हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ वीबी माइनस वीए फ्रॉम द सर्किट गिवन। अच्छा, ये आपको एक सर्किट गिवन है और इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। दो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, एक पॉइंट ये ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो आपको फाइंड आउट करना है वीबी माइनस वी ए। ओके, यहाँ पर देखो 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इस जंक्शन पर जाकर ये करंट ब्रेक हो जा रहा है और हमें ये नहीं पता है कि 3 ओम और 6 ओम में कितना करंट फ्लो होगा। अगर करंट नहीं पता होगा तब तक कि हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये 3 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, ओके, और यहाँ पर वो ब्रेक हो रहा होगा। ओके, तो मैंने कहा ऊपर वाले में लेट I1 करंट है और नीचे वाले में I2 करंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए कि I1 और I2 मतलब 3 ओम और 6 ओम पैरेलल है, ठीक है। 6 ओम और 3 ओम आपस में पैरेलल हैं, तो इस केस में इन दोनों का V सेम होगा। अच्छा, V सेम होगा तो जो करंट होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। करंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, तो हम ऐसे लिख सकते हैं I1 इज टू I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन R1 इज टू 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन R1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 3 इज टू 1/6। अच्छा, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस केस में ये वैल्यू जो बचेगी दैट इज 2:, ओके। तो हमको ये पता चल गया कि I1 में जो करंट फ्लो हो रहा होगा और I2 में जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसका रेशियो 2:1 है। अच्छा, हमको जब रेशियो पता चल गया तो हम सिंप्लीफाई करके करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये चीज आपको बताई गई होगी क्लास 8 या 9 में। तो हम कह सकते हैं I1 इज इक्वल टू किसका ब्रेक हो रहा है, 3 एम्पियर का ब्रेक हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना जा रहा है, I1 में 2 जा रहा है, ओके। अपॉन क्या लिखेंगे, 2 + 1 जितना रेशियो होता है उन दोनों रेशियो का ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 2 है तो दोनों को ऐड किया तो 2 + 1 3 होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। मतलब I1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 एम्पियर आ गई। तो यहाँ पर अगर 2 एम्पियर हो जाए इस वाले में तो I2 में क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू 3 - 2, इट्स वैल्यू कम्स टू बी 1 एम्पियर। हम इस तरीके से भी I2 को फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन ये सिंपल तरीका था तो हमने इसको ऐसे किया। अच्छा, अब देखिए क्या करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ब्रांच में जाएंगे। कौन सी ब्रांच में जाएंगे, इस ब्रांच से चलेंगे। करंट इधर जा रहा है तो हमने ये पॉजिटिव लिया, फिर ये करंट यहाँ से निकल गया होगा माइनस, हम इस ब्रांच में गए, ब्रांच में गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर फिर पॉजिटिव और ये निगेटिव। यहाँ पर I2 की वैल्यू जो है दैट इज 1 एम्पियर, ओके, 1 एम्पियर। तो हम अब रिलेशन लिखेंगे, हम ए से स्टार्ट होते हैं तो हम लिखेंगे वी ए। क्या लिखेंगे, वी ए। अब देखो हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, हम करंट के डायरेक्शन में प्लस लेते हैं और जब उस रेजिस्टेंस से बाहर निकल लेते हैं तो माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस वाला लेंगे तो माइनस क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ओके, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर हम यहाँ पर आएंगे, इस ब्रांच को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मैं इस ब्रांच को ले रहा हूँ, ठीक है, इधर आए, इधर आए, तो ये 6 ओम है और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और हम प्लस से माइनस जा रहे हैं क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। तो -6 इंटू 1 इज इक्वल टू VB। तो यहाँ पर क्या आया, VA, ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर अच्छा करते हैं। VA -6 इज इक्वल टू VB। हमसे VB माइनस VA पूछा गया है तो हमने लिखा VB माइनस VA इज इक्वल टू -12 वोल्ट। देखो यहाँ पर आपको माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।